हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रिज्म का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में आपको प्रिज्म से संबंधित अलग अलग टॉपिक समझाए गए हैं, जिनमें विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म की परिभाषा आदि टॉपिकों का अध्ययन किया गया है। आज हम टॉपिक नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। 7 टॉपिक इससे पहले वीडियो में हो चुके हैं। तो प्रिज्म का विस्तृत अध्ययन करने के लिए वे सारे वीडियो आप पहले देखें और उसके बाद में इस वीडियो पर ध्यान दें। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। दरअसल प्रिज्म जो है एक ऐसी युक्ति है कि जब इस पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो यह उस श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रिज्म जो है ना, वो श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। या यूं कहें कि सूर्य से आने वाला जो श्वेत प्रकाश है वो अलग अलग रंगों से मिलकर बना है और प्रिज्म उन रंगों को अलग अलग कर देता है। यानी कि श्वेत प्रकाश जो है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसके अंदर पहले से ही अलग अलग रंग है। ये प्रिज्म नहीं कर रहा है उसके अंदर पहले से ही, बस प्रिज्म तो उन रंगों को अलग अलग आपको दिखा रहा है। कैसे? ये प्रिज्म है एक, और इसके इस वाले तल पर एक श्वेत प्रकाश आकर टकराता है। यह श्वेत प्रकाश की कोई किरण है और आप ये बात जानते हैं कि ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। अब ये जो प्रिज्म है, ये इस एक रंग की जो श्वेत रंग की किरण है, इसे अलग अलग रंगों में विभाजित करेगा। अब ये रंग कौन कौन से होंगे, किस प्रकार से बनेंगे? वास्तव में इस किरण का रास्ता ये होना चाहिए था। अब यहां पर कंडीशन क्या है, इस बात पर ध्यान से दें, समझें। कुछ किरण तो ऐसे मुड़गी, कुछ किसी और कोण पर मुड़ जाएंगे ऐसे ही। ऐसे कुछ अन्य और कोण में मुड़ जाएंगे ऐसे, इस प्रकार से। तो ये एक रंग की अपवर्तित किरण, ये दूसरे रंग की और ये तीसरे रंग की। अब ये देखा गया है कि ये किरणें कौन कौन सी है, किस किस रंग की है। तो सबसे ऊपर जो आती है, सबसे ऊपर लाल रंग की किरण है, यानी कि रेड कलर की। बीच में पीले रंग की किरण आती है कहीं, येलो, और सबसे नीचे होती है बैंगनी, यानी कि वॉयलेट। यूं तो इसमें लाल रंग की, उसके बाद फिर नारंगी है, फिर पीला है, फिर हरा है, फिर नीला है, फिर जम्बुकी है और फिर बैंगनी है। 7 रंग हैं। 7 के अलावा और भी बहुत सारे रंग हैं इसमें। वैसे तो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, लेकिन हम आपको केवल इतनी बात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बैंगनी रंग है उसके लिए विचलन कोण सबसे अधिक है। ये विचलन कोण हो गया बैंगनी रंग के लिए। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा वी, वॉयलेट। जो लाल रंग है इसके लिए विचलन कोण हो गया सबसे कम। तो आपने अभी तक क्या समझा कि सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है वास्तव में। यानी कि अलग अलग रंगों का वो मिश्रण है। 7 रंग नहीं, और भी बहुत सारे रंग है, लेकिन पहचान 7 रंग की करी गई है, इसलिए 7 रंग कह रहे हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब यह सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म उस प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। क्या कर देता है? अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। कौन कर देता है? प्रिज्म। इस घटना को ही या इस क्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, या प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या अर्थ है, तो आप कैसे कहोगे कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर डाला जाता है तो प्रिज्म इस श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। इस क्रिया को ही वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण माने अलग अलग होना, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो बैंगनी रंग है उसके विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है और लाल रंग के विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि वर्ण विक्षेपण की क्रिया में लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है। लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है। और अगर यह पूछा जाए कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, क्यों होता है वर्ण विक्षेपण, तो जैसा कि आप चित्र में देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा भिन्न भिन्न रंगों के लिए विचलन कोण के मान भिन्न भिन्न हैं। जैसे बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण कुछ और, पीले रंग के लिए विचलन कुछ और, नीले रंग के लिए विचलन कुछ और, लाल रंग के लिए विचलन कुछ और। तो वर्ण विक्षेपण का जो कारण है, अलग अलग रंगों के विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। अब इस कारण ये जो रंग, अलग अलग रंग हैं, इनकी सारे रंगों का एक साथ लिख के देखते हैं। तो सबसे ऊपर लाल रंग, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद जम्बुकी या जामुनी और फिर बैंगनी। तो फॉर्मूला बन गया ला ना पी हा नी जा बे, ला ना पी है नी जा बे। इंग्लिश में लाल रंग रेड, नारंगी ऑरेंज, पीला येलो, हरा ग्रीन, नीला ब्लू, जम्बुकी इंडिगो और बैंगनी वॉयलेट। तो प्रिज्म द्वारा जो रंग अलग अलग हुए हैं उनमें सबसे ऊपर लाल रंग है और सबसे नीचे बैंगनी रंग है। तो क्रम क्या बन गया याद करने का इसका, रोई जी BIV, या उल्टा इधर से पढ़ते हैं तो VIB जी, तो विब जी योर, इधर से पढ़ते हैं विब जोर, और इधर से पढ़ते हैं ला ना पी है नी जाबे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रिज्म का जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग हुआ वो ये हो गया कि प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों की किरणों में विभाजित कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म का विचलन कोण अलग अलग होता है। बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक और लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है। अब हम बात करते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण की। इसे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। इससे पहले हमने अभी पढ़ा वर्ण विक्षेपण क्या है, यानी प्रिज्म द्वारा रंगों का अलग अलग विभाजित करना। अब हम पढ़ते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करो पहले। ये श्वेत प्रकाश और
रास्ता इसका ये होना चाहिए था। अब इसमें अलग अलग रंगों की किरणें, सबसे नीचे क्या बताई थी मैंने आपको, वी वाली यानी कि बैंगनी, और उसके ऊपर क्या थी, सबसे ऊपर कौन सी थी, रेड, लाल रंग की किरण। इस प्रकार से। और यहां पर आपने देखा कि ये लाल रंग के लिए विचलन कोण है डेल्टा आर, और ये बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण है डेल्टा वी। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि बैंगनी रंग के लिए जो विचलन कोण है वो अधिक है और लाल रंग के लिए विचलन कोण कम है। तो बड़े कोण में से छोटा कोण घटा दो, बड़े कोण में से छोटा कोण घटा दो। ये कोणों का अंतर ही थीटा यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो क्या परिभाषा बनी इसकी, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब ये किरण यहां से मुड़ी थी ना ऐसे, तो अगर इनको पीछे बढ़ाते हैं हम दोनों किरणों को ऐसे, इन दोनों किरणों को, तो इनके बीच का कोण था थीटा। ये तो किन्हीं दो रंगों के किरणों के लिए जो कोण बन रहा था पीछे वो कहलाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण। जैसा कि सूत्र मैंने लिखा है, लाल रंग की किरण के लिए और बैंगनी रंग की किरण के बीच कितना कोण बना, लाल रंग और बैंगनी रंग की किरणों के बीच कितना कोण बना, तो ये थीटा है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी कि ये कोण हो गया बैंगनी और लाल रंग की किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण। लेकिन आपने क्या पढ़ा है, आपने सूत्र पढ़ा है विचलन कोण का। सूत्र होता है n-1 इंटू ए। तो अगर हम बात करें बैंगनी रंग के लिए तो लिख सकता हूं मैं डेल्टा वी, और अपवर्तनांक किसका लिखा जाएगा, बैंगनी रंग का, और ए सबके लिए समान रहेगा क्योंकि प्रिज्म तो बदला नहीं है। तो बैंगनी रंग के लिए हो गया डेल्टा वी बराबर NV माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर ए, बाहर ए। ऐसे ही लाल रंग के लिए क्या बन जाएगा NR माइनस 1 इंटू ए। अब इनका दोनों का अंतर निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, थीटा का मान। तो डेल्टा V माइनस डेल्टा R, डेल्टा V का मान कितना है NV माइनस 1 इंटू ए माइनस NR माइनस 1 इंटू ए कॉमन निकाल दो, तो क्या रह जाएगा अंदर NV माइनस 1 माइनस NR माइनस 1, तो ए बाहर है NV माइनस 1 माइनस NR, और ये हो जाएगा प्लस, इस माइनस से ये प्लस चला जाएगा, तो क्या आया निकल के ए ब्रैकेट के अंदर NV माइनस NR, ये थीटा का सूत्र निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से थीटा का सूत्र हो गया A इंटू NV माइनस NR, और थीटा जो है कोण तो है एक्चुअल में, और कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण का मात्रक जो है, या ऐसा ही मात्रक कह लो इसको, रेडियन होता है। और जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है वो तो एक क्रिया है, वो कोई राशि नहीं है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं है, जबकि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का मात्रक जो है वो रेडियन होता है। अब हम बात करते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो तीन बात आई अभी तक, वर्ण विक्षेपण यानी कि रंगों का अलग अलग होना, कोणीय वर्ण विक्षेपण, दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच का कोण, और अब तीसरी बात चल रही है वर्ण विक्षेपण क्षमता। पहला सूत्र समझो, उसके बाद परिभाषा। ओमेगा का सूत्र होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। अब थीटा क्या है, दो रंगों के बीच की जो निर्गत किरण है उनके बीच का कोण है,
और यू डेल्टा वाई का मतलब क्या है? वाई वैसे तो येलो है, पीला है, लेकिन यह है मध्यवर्ती रंग, जो दो रंग है उनके बीच में जो रंग होगा उस किरण के लिए। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि किन्हीं दो रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपन थीटा तथा उनके बीच माध्य विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपन क्षमता ओमेगा कहते हैं। तो ओमेगा का मतलब क्या हो गया? कोण और विचलन कोण का अनुपात। कौन सा कोण? जो निर्गत किरणें हैं उनके बीच का कोण, और विचलन कोण किसका? जो मध्यवर्ती किरण है उसका विचलन कोण। तो दो निर्गत किरणों के बीच जो कोण बनता है उनके बीच उस कोण को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपन कहते हैं। तथा उनके मध्य में जो किरण होगी उसका विचलन कोण जो होगा उसके अनुपात को हम कहते हैं ओमेगा, यानी कि वर्ण विक्षेपन क्षमता। और ये वर्ण विक्षेपन क्षमता जो है ना, प्रिज्म के पदार्थ का गुण है। अर्थात जब तक प्रिज्म का पदार्थ नहीं बदलेगा ओमेगा का मान भी नहीं बदलेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा थीटा का सूत्र, और थीटा का सूत्र क्या था? वो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। और डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का क्या सूत्र पढ़ा था अभी हमने? वो पढ़ा था हमने एन वी माइनस एन आर और बाहर था ए। ऐसे ही इसका सूत्र क्या बन जाएगा? एन वाई माइनस वन और बाहर हो जाएगा ए। अब ए से ए कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का जो सूत्र निकल कर आ गया, फाइनली सूत्र ये आ गया कि ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। तो ये सूत्र निकल कर आ गया है वर्ण विक्षेपन क्षमता का। यहां पर डेल्टा वी बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, डेल्टा आर लाल रंग के लिए विचलन कोण, डेल्टा वाई पीले रंग के लिए विचलन कोण, एन वी बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एन आर लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और एन वाई पीले रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। थीटा भी एक कोण है और डेल्टा वाई भी एक कोण है। तो हम ये कह सकते हैं ओमेगा जो है दो कोणों का अनुपात है, अर्थात ओमेगा का कोई मात्रक नहीं होता, तथा ओमेगा एक विमाहीन तथा अदिश राशि है। और तीसरी बात यह है ओमेगा का मान जो है प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, इसका मान प्रिज्म कोण ए पर निर्भर नहीं करता। किसी एक प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का फैलाव सबसे अधिक और लाल रंग का फैलाव सबसे कम होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो वर्ण विक्षेपण के संबंध में थी। अब हम बात करते हैं जो दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट जो हमें दिखाई देती है वो अलग अलग रंगों से मिलकर बनी है। वो रंग कौन कौन से हैं? बैंगनी रंग यानी कि वॉयलेट, इंडिगो यानी कि जंबू की, ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो पीला, ऑरेंज यानी कि संतरी रंग, और रेड यानी कि लाल रंग। अब इन रंगों की तरंगदैर्घ्य के मान हम लिख रहे हैं यहां पर। तो ये जो बैंगनी रंग है इसकी तरंगदैर्घ्य 4000 से लेकर 4500 यानी कि 4500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। दूसरी जो इंडिगो है उसकी तरंगदैर्घ्य 4500 से
5000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और जो ब्लू रंग है, नीला, इसकी तरंग दैर्घ्य 4550 से 4920 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। ये दोनों ओवरलैप करें, इनमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो ग्रीन है उसकी तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और जो पीला रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य 5700 एंगस्ट्रॉम से 5900 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ऑरेंज रंग के लिए 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और लाल रंग के लिए 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है लैम्डा, वो लगभग 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये 4000 भी कोई फिक्स नहीं है, कुछ किताबों में 3800 भी लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से यहाँ, कि ये लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो लैम्डा का यानी कि तरंग दैर्घ्य, तरंग की लंबाई V I B G Y O R, विबजोर, ये किसका बढ़ता क्रम है? लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है। ये एरो ऊपर कर दिया मैंने, बढ़ता हुआ क्रम। और ये आवर्ती, आवर्ती को कहते हैं न्यू, क्या कहते हैं इसे? आवर्ती का घटता हुआ क्रम है। कहने का अर्थ यह है, अगर एग्जाम में आपसे कोई पूछता है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो आप कहोगे लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो आप कहोगे बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और सूत्र याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि विबजोर यानी कि VIBGYOR, इससे आप याद कर सकते हैं कि ये लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम है, तरंग की लंबाई का बढ़ता हुआ क्रम है। अर्थात सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसकी है यानी कि बैंगनी रंग की है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है वो लाल रंग की है। तरंग दैर्घ्य और आवर्ती एक दूसरे की उल्टी है। वास्तव में इनका सूत्र क्या है? सूत्र होता है C बराबर न्यू लैम्डा। ये C क्या है? यह है निर्वातमी प्रकाश की चाल, और C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वातमी प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और सूत्र होता है C बराबर न्यू लैम्डा। ये न्यू बना हुआ है, आवर्ती जिसे बोलते हैं, और लैम्डा है तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य से बोलते हैं। तो C तो फिक्स हो गया। तो इस सूत्र से ये बात साबित होती है कि भाई लैम्डा और न्यू एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर लैम्डा बढ़ता है तो न्यू यानी कि आवर्ती घट जाती है, और अगर आवर्ती बढ़ती है तो लैम्डा घट जाता है। तो आवर्ती और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर इनमें से किसी की भी तरंग दैर्घ्य पूछी जाती है तो आप इसे याद कर सकते हैं, और एग्जाम में आप उसे लिख भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है या किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी उन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।